सलामकुम। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ S1 AS लेवल मैथ्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ठीक है, अब देखो अपने पास, लिखो, नोट लिखो पहले कि cumulative frequency curves are basically drawn by adding all the frequencies all the frequencies of each class. It is used to find, इससे हम फाइंड क्या करते हैं? इस cumulative frequency curve से हम फाइंड क्या कर रहे होते हैं? It is used to find the median lower quartile lower quartile upper quartile और इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, और इन द एंड परसेंटाइल। ठीक है, ये 5 चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ठीक है, क्या क्या? मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल और परसेंटाइल। ठीक है, अब ये होती क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो यार लेट से मेरे पास एक डेटा है कुछ इस तरह। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक की फ्रीक्वेंसी है 8, और 5 से लेकर 8 तक की फ्रीक्वेंसी है 12। ठीक है, और 8 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 28। और 10 से लेकर 12 तक की फ्रीक्वेंसी है 14। ठीक है, और 12 से लेकर 14 तक की फ्रीक्वेंसी है 11। सही है, और 14 से लेकर 20 तक की फ्रीक्वेंसी है 7। ठीक है। ठीक है, अब देखो, जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाते हैं ना, तो हमें इस डेटा में एक एडिशनल कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो किसका होगा? जो होगा, इसका हेडिंग होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, इस कॉलम में हम इन फ्रीक्वेंसीज को ना ऐड करके लिख रहे होंगे। ठीक है, हम इनको ऐड करके लिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमेशा कहाँ से? 0 से। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर ये 0 है तो 0 + 8 क्या होगा? ये हो गया 8। 8 + 12 क्या होगा? 8 + 12 होता है 20, तो 20 यहाँ पे आ गया। 20 + 28 क्या होगा? 48, तो 48 हो गया। 48 + 14 क्या होगा? 62, तो यहाँ पे आ गया 62। 62 + 11 क्या होगा? 73। 73 + 7 क्या होगा? 80। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कॉलम बन गया इस तरह, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, इस तरह बेसिकली आप बनाते हो। ठीक है, स्टार्ट हमेशा 0 से करते हो, और फिर जो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इनको आप ऐड करते रहते हो। ठीक है, ऐड करते रहते हो एक दूसरे के ऊपर ऊपर। ठीक है, सही है, जिस तरह मैंने किया है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है, अब आप ड्रॉ किस तरह करते हो? आप ड्रॉ इस तरह करते हो बेसिकली कि ये अगर आपका ग्राफ है ना, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो इसके वाई एक्सिस पे आता है, आप प्लॉट करते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सही है,
और एक्स एक्सेस पे प्लॉट करते हो क्लास विड्थ, ठीक है। तो वाई एक्सेस पे प्लॉट करते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सेस पे प्लॉट करते हो अपना कम क्लास विड्थ, ठीक है। तो सही है, इस तरह आप बेसिकली प्लॉट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है। सही है। तो अब इस ग्राफ का जो वाई एक्सेस होगा ना, बताया अभी मैंने, वाई एक्सेस होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सेस होगा क्लास विड्थ, ठीक है। और प्लॉट किस तरह करेंगे पॉइंट्स, ठीक है भाई, खुद देखो। सही है। तो हम जीरो पे जीरो प्लॉट करेंगे, ठीक है। और 5 पे प्लॉट करेंगे 8, ठीक है। मतलब जो बेसिकली क्लास विड्थ का, जो क्लास इंटरवल का जो आखिरी पॉइंट है ना, उस पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली हम 8 पे प्लॉट कर रहे होंगे 20, और 10 पे प्लॉट कर रहे होंगे 48, और 12 पे प्लॉट कर रहे होंगे 62, और 14 पे प्लॉट कर रहे होंगे 73, और 20 पे प्लॉट कर रहे होंगे लाइकवाइज 80, ठीक है। तो हम इस तरह बेसिकली प्लॉट करेंगे एक कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जीरो और जीरो, ठीक है। तो ये रहा जीरो जीरो, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने जो एक्सेस है उनको लेबल कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं विद नंबर्स, ठीक है। तो ये होता है जीरो, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है, क्योंकि 80 तक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट, तो हम इसको ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं विद, ट्वेंटी, 40, 60 एंड 80, ठीक है। सही है, इस तरह हमने इसको लेबल कर लिया। नाउ लेट्स लेबल द क्लास विड्थ एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस को लेबल कर लेते हैं, जो है हाईएस्ट 20 तक है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। अब हम, पहला पॉइंट था क्या, जीरो और जीरो, ठीक है, प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 8 और 20, ठीक है। क्लास विड्थ 8 है, तो सी एफ क्या है, 20, 8 और 20, ठीक है। 8, 20, ठीक है। यहाँ पे आ गया, सही है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है 10 एंड 48, 10 एंड 48, तो आप हिसाब लगा लो। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था क्या था, 10 और 48। तो 10 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 8.4, 8.8, और 9.2, 9.6, ठीक है। तो 9.6, सॉरी, 8.4, 8.8 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 8.4, 8.8 एंड 9.2, सॉरी ज़रा एक मिनट दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि 5 बॉक्सेस का गैप है। तो एक बॉक्स 0.8 के बराबर है, ठीक है। एक बॉक्स 0.8 के बराबर है, तो 8.8, 9.6, ठीक है। और 10 समझ लो कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। 10 कहीं यहाँ पर आएगा,
और 10 और 48, ठीक है। तो यहाँ भी कहते हैं 20 का गैप है, और 20 का गैप है, और 40 और 20 का गैप है, और 5 बॉक्सेस हैं, स्पेसेस हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4 का गैप है, वाई एक्सेस पर एक बॉक्स 4 के बराबर है, ठीक है। तो 44, 48, 52 सही है, 44, 48, 48 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पॉइंट अपना। सही है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, जो कि है 12, 12 एंड 62। तो 12 ये रहा, और 62, 62 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, 14 एंड 73, 14 एंड 73। तो 12 ये रहा, तो 14 क्या हो जाएगा, 12.8, 13.6, और 14.4, मतलब 14 अगेन यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। 14 यहाँ पे कुछ आ रहा है, सही है। तो क्या था, 14 और 73। तो 14 ये रहा, और 73, 64, 68, 72, 73 का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, 20 पे आ रहा है 80, ठीक है। तो 20 ये रहा, और 80 ये रहा, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए इस तरह। तो अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, लाइक इस तरह, ठीक है। इस तरह ग्राफ बन गया आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्रॉपरली ड्रॉ हो गया, ठीक है। सही है। तो इस तरह आप ड्रॉ करते हो एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, सही है। अब आपसे इस ग्राफ के थ्रू आप निकालोगे मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, और परसेंटाइल, ठीक है। तो पहले हम इस ग्राफ के थ्रू पहले हम समझते हैं कि भाई मीडियन होता क्या है। तो भाई अपने पास लिखो कि मीडियन क्या होता है। मीडियन इज बेसिकली द corresponding value of 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता है मीडियन, सही है। सही है। तो मीडियन क्या होता है भाई, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोलूँ इस ग्राफ में मीडियन क्या होगा, ठीक है। तो आप ना, मीडियन क्या होता है बेसिकली, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 50% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस ग्राफ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 80। तो मुझे बताओ कि 80 का 50% क्या होगा, ऑब्वियसली 50%। और मीडियन को हम डिनोट करते हैं विद दी विद Q2, Q2 से हम डिनोट करते हैं मीडियन को, सही है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा 50% ऑफ 80। तो मुझे बताओ 50% ऑफ 80 क्या होगा। तो ऑब्वियसली 50% मतलब 80 का हाफ क्या होगा। तो 80 का हाफ क्या होता है, 40। तो हमें इस 40 पे निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ क्लास विड्थ, ठीक है। तो इस 40 पे हमें निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब हम इस तरह चेक करेंगे 40 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, कुछ यहाँ पे आ रही है, कुछ इससे, इस पॉइंट से पहले आ रही है, ठीक है। तो ये 8.4, 8.8, और 9 पॉइंट, सॉरी 8.8, 8.8, 9.6, ठीक है। और ये कुछ बन रहा है, ये कुछ वैल्यू आ रही है 9 लेट से ये 9.6 है, ठीक है।
सॉरी 9.7 है, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? मीडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास, मीडियन की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.7, ठीक है। क्योंकि 40 पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 9.7, ठीक है। ऑब्वियसली अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि मैंने जो ग्राफ है ना हमारा, उसकी जो वैल्यूज ली हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड ले ली, ठीक है। सही तरह प्रॉपरली पता नहीं चल रहा कि भाई बीच में बड़ा बड़ा एक बॉक्स 0.8 के बराबर आ गया ना, तो इसलिए इसकी वजह से मसला हो रहा है एग्जैक्टली फाइंड करने में, ठीक है। तो आप जिस तरह ग्राफ बनाओगे ना, तो अपने खास तौर पे ये नोट करना कि जो जो एक्सिस की वो है ना, एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो सही तरह लिखो, ठीक है। क्योंकि उससे फिर ना आपका उतना जितना एक्यूरेट आप ग्राफ बनाओगे ना, उतना एक्यूरेट आपकी वैल्यूज आएंगी ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। तो उस लिहाज से ठीक है। तो 9.7 आ गया आपका मीडियन, सही है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल बेसिकली क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल LQ, इसको हम डिनोट करते हैं Q1 से। ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है 25% ऑफ द करस्पॉन्डिंग, सॉरी, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 25% ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा ये फाइंड करने के लिए? हमें 25% निकालना पड़ेगा पहले ऑफ 80, ठीक है। तो मुझे बताओ 25% ऑफ 80 क्या होता है? 25% ऑफ 80 होता है 20, ठीक है। तो हमें बेसिकली 20 पे निकालना है, 20 पे बेसिकली हमें फाइंड करनी है, 20 पे बेसिकली हमें फाइंड करनी है उसकी क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 20 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो 20 पे हमारे पास क्या आ रहा है? 20 पे हमारे पास आ रही है वैल्यू 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? लोअर क्वार्टाइल हो गया 8, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल क्या हो गया? 8, सही है। सिमिलरली आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अपर क्वार्टाइल की। अपर क्वार्टाइल UQ, इसको हम डिनोट करते हैं Q3 से, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली 75%, corresponding value of 75% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली 75% ऑफ 80 ये होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ 75% ऑफ 80 क्या होगा? 75% ऑफ 80 होता है हमारे पास 60। तो 60 पे जो corresponding वैल्यू है ना, वो होगा बेसिकली अपर क्वार्टाइल। कुछ यहाँ पे आ रहा है बीच में, ठीक है। तो 8.8, 9.6, 10.4, 10.4 हो गया, और 11.2, 11.2, तो 11.6 आ रहा है, ठीक है। कुछ आ रहा है 11.6, ठीक है। तो इस पे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 11.6 आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया, मीडियन भी आ गया, लोअर क्वार्टाइल भी आ गया Q1, और अपर क्वार्टाइल भी आ गया Q3, ठीक है। अब हम निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल, ठीक है। अब देखो इंटर क्वार्टाइल जो होता है ना, इंटर क्वार्टाइल इसको हम बोलते हैं IQ। इंटर क्वार्टाइल ये निकलता है जब हम Q3 को माइनस में से माइनस करते हैं Q1, ठीक है। मतलब बेसिकली हम अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 माइनस करते हैं। तो मुझे बताओ ऊपर से देखकर कि अपर क्वार्टाइल की क्या वैल्यू थी? अपर क्वार्टाइल था 11.6, ठीक है। और लोअर क्वार्टाइल था 8, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है? तो इनको सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है 11.6 माइनस 8,
वो आ रहा है 3.6। तो ये 3.6 आपका क्या है, इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, इस तरह हम फाइंड करते हैं इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम इंटर क्वार्टाइल जब भी फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कहाँ से होगा, ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से देख के आप वैल्यूज अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की फाइंड करोगे। ठीक है, अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के, उसको हम बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है, अगर हम मैं बोलूँ लेट से कि भाई इस ग्राफ से निकाल के दो 90th परसेंटाइल, 90th परसेंटाइल। ठीक है, तो ये किस तरह निकालोगे, अगर लिखा हो ना फाइंड मी द 90th परसेंटाइल, तो आप बेसिकली क्या करो, क्या मतलब है इसका, कि 90% ऑफ 80 पे जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपली। तो 90th परसेंट पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, वो आपको फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ 90% ऑफ 80 क्या होता है, 72। 90% ऑफ 80 क्या होता है, 72। तो 72 पे हम अब हम चेक करेंगे ग्राफ से कि कौन सी वैल्यू आ रही है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। 72 पर कौन सी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 64, 68, 72 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है ग्राफ से, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 12.8, 13.6, 13.6 हो गया। तो ये कुछ हो गया 14, 14 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 14 सही है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो इस वैल्यू पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 14। और यही हमारा क्या है, 90th परसेंटाइल। ठीक है, 14। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, 90th परसेंटाइल, 14। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे कहा हो कि निकाल के दो भाई 20th परसेंटाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन क्या मतलब हुआ इसका, कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ऑफ द 20% ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 20% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमें 20% ऑफ 80 निकालना पड़ेगा। तो 20% ऑफ 80 क्या क्या होता है, 16। ठीक है, तो 4, 8, 12, 16 यहाँ पे आ रहा है। तो इस वैल्यू पे 16 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, 4.8, 5.6, 7.4, सॉरी 4.6, 4.8, 5.6 और 6.4, 7.2, 7.2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 7.2 बेसिकली करस्पॉन्डिंग वैल्यू है किस पर, 16 पर। ठीक है, जो कि क्या है, 20% ऑफ 80 है। ठीक है, तो 16 पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 7.2। और यही हमारा क्या है, 20th परसेंटाइल। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम परसेंटाइल मालूम करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ। सही है, तो हमने आपको हर चीज़ दिखा दी है कि किस तरह हम मीडियन निकालते हैं ग्राफ से। ठीक है, मीडियन किस तरह निकालते हैं। ठीक है, और लोअर क्वार्टाइल क्या निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, Q1 यानी, और अपर क्वार्टाइल यानी Q3 किस तरह निकालते हैं। और फिर अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को यूज़ करते हुए हाउ डू वी फाइंड इंटर क्वार्टाइल, ये भी फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, और फिर हमने सीखा कि हाउ विल वी कैलकुलेट एनी परसेंटाइल, जो भी हमें परसेंटाइल परसेंटाइल मांगा हो ना हमसे, वो किस तरह निकालते हैं हम। ठीक है, तो 90th परसेंटाइल एग्जाम्पल हमने देखी है, और 20th परसेंटाइल। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये कॉन्सेप्ट समझा ऑफ परसेंटाइल। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी हद तक जो है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ड्रॉ करना और उनके थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल करना ऑफ मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड ऑल दैट आ गया होगा। ठीक है, तो विद दिस हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन्स। ठीक है, अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और पॉलीगॉन्स में फर्क क्या है। ठीक है, अपने पास लिखो नोट एक, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज सिमिलर टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एक्सेप्ट एक्सेप्ट के एक्सेप्ट दैट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है ना, वो बनता है, इज मेड विद अ फ्री हैंड, विद अ फ्री हैंड, वाइल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है ना, ये बनता है स्केल से, इज मेड विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद अ स्केल रूलर। ठीक है, बाकी सही है। तो ये फर्क होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और कर्व में। ये जो कर्व होता है ना, उसको हम ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड, मतलब हाथ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और पॉलीगॉन को हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, तो जब भी अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो अगर हम सेम पॉइंट्स को सेम पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ कर दें विद द हेल्प ऑफ स्केल, कुछ इस तरह, ठीक है, तो हमारे पास जो चीज बनेगी ना, वो बनेगी कर्व नहीं पॉलीगॉन। सही है, हमारे पास एक पॉलीगॉन बन जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस तरह, जिस तरह मैं शो कर रहा हूँ ना, इस तरह अगर हम इसको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, ठीक है, मतलब इस तरह कुछ, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है, तो जो चीज बनेगी ना, उसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो यही फर्क होता है बस फ्रीक्वेंसी कर्व में और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। ठीक है, बाकी जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा ना, कुछ इस तरह, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व बन रहा होगा, लेट्स से कुछ इस तरह बन रहा होगा। ठीक है, सही है, इस तरह बन रहा होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो बाकी जो इससे हम निकालेंगे ना, मीडियन और लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, उनका तरीका निकालने का सेम ही होगा एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑब्वियसली आंसर्स डिफरेंट आएंगे क्योंकि इसका जो शेप है वो डिफरेंट है देन द फ्रीक्वेंसी कर्व। सही है, तो ऑब्वियसली आंसर जो है ना, वो डिफरेंट आएंगे ऑफ मीडियन एंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल और परसेंटाइल के भी। ठीक है, लेकिन जो तरीकेकार होगा ना निकालने का, वो एग्जैक्टली सेम होगा जिस तरह हमने निकाला था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में। सही है, बस फर्क, वाहिद फर्क जो होगा ना, जो ओनली फर्क जो होगा, ओनली डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पॉलीगॉन इज द फैक्ट कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को हम मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, हम फ्री हैंड पॉइंट्स को नहीं मिला रहे होंगे। ठीक है, तो बस ये ओनली डिफरेंस है बिटवीन द टू ग्राफ्स। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। ठीक है, विद दिस हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक बेसिकली ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, वो एंड होता है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम आगे बढ़ेंगे विद स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज।